जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लिए सही फैसले लेना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें हमारी मदद करता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमारी मदद दो प्रकार से करता है। पहला तरीका होता है हमें बताना हमको क्या करना चाहिए, और दूसरा हमें क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार जो दूसरा पार्ट है वो हमारे लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे, आगे हम देखेंगे। आज हमारा सेकंड पार्ट है हमारे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का, और आज हम वॉल्यूम्स की बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लें शेयर बाज़ार के बारे में, खासतौर से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। केवल एक इंडिकेटर काफ़ी नहीं होता। पिछले जैसे आपने सिर्फ एक वॉल्यूम्स, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, केवल वॉल्यूम्स का कंसेप्ट लगा दिया, काफ़ी नहीं है साहब। हो सकता है कि आपको वॉल्यूम्स को इंटरप्रिटेशन आपने गलत किया हो, या वॉल्यूम्स ने आपको गलत ही समझाया हो, तो आप क्या करोगे ना, आप गलती कर दोगे। तो केवल एक चीज़ पर नहीं जाना है। जितने ज़्यादा इंडिकेटर हम लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा हम तरीक़ों से एक चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं अलग अलग तरीके। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है, कि ह्यूमन एलिमेंट हमेशा रहता है। देखिए, हो सकता है कि आपको हर चीज़ आपने टेक्निकली देख ली कि भाई यहाँ से तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं सर, ह्यूमन एलिमेंट, आदमी का जजमेंट सबसे ऊपर है। आदमी को हो सकता है एक चार्ट में कुछ अलग चीज़ चल रही हो और आपको लगे नहीं भैया मेरे को तो अलग चीज़ समझ में आ रही है। तो वो ह्यूमन एलिमेंट ना, ये इस चीज़ को सबसे इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ह्यूमन एलिमेंट को हमें कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली क्लास में हमने बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। आज हम उसके बाद का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है वॉल्यूम्स, या जिसको हम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का अर्थ होता है कि एक शेयर का दिन भर में कितना ट्रेडिंग हुआ, इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी, जैसे ये फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं, एक आदमी गया आईटीसी को बेचने, बोला 197 में मैं बेचना चाहता हूँ, और एक आदमी ने कहा मैं 197 में ख़रीदना चाहता हूँ, 50 शेयर या जितने भी शेयर। अब ये वॉल्यूम हो गया 50 शेयर का वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे 50 शेयर का वॉल्यूम हो गया। हो सकता है 500 शेयर बिकते, हो सकता है 5000 शेयर बिकते, और दिन भर ये बिकते रहते हैं। तो ये जो टोटल कितने शेयर खरीदे बेचे गए, उसको वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन इस वॉल्यूम से हमें एक चीज़ इंटरप्रेट करनी है। देखो यार, दोनों में से एक आदमी अब पैसा कमाने वाला है और एक आदमी पैसा नहीं कमाने वाला। या तो खरीदने वाला स्मार्ट था या बेचने वाला स्मार्ट था, और हमको ये पता करना है कि दोनों में से स्मार्ट कौन था। यानी एक आदमी ने सही फैसला लिया है और एक आदमी ने गलत, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो हम हमेशा बात करते हैं स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी मतलब क्या? स्मार्ट मनी यानी बड़े लोग, FII, DII, फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग। देखिए, हम मानते हैं ये ज़्यादा समझदार लोग हैं, और जब भी ये किसी शेयर में खरीदी या बिक्री करते हैं तो चांस है, अगेन चांस है कि वो सही होंगे आपके और मेरे जैसे कॉमन इन्वेस्टर के सामने। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है वॉल्यूम्स को देख के ये जानने की कि समझदार आदमी एक्चुअली खरीद रहा है या बेच रहा है। आइए, ये 23 तारीख का चार्ट है, 23 अप्रैल 2021 का ये हमने डेटा निकाला है। उस दिन BSE NSE पे सबसे ज़्यादा कौन से शेयर ट्रेड हुए थे? तो जैसे आप सबसे ऊपर नाम देख पा रहे होंगे, आइडिया का शेयर ट्रेड हुआ था। कितने? 3 करोड़ 20 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए थे। तो ये उसका वॉल्यूम है या ट्रेडिंग वॉल्यूम है। उसके नीचे जो कंपनी है, अजीब सा नाम है, प्रूडेंशिया फार्मास्यूटिकल्स होगा, 1 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुए थे। तो ये उसका वॉल्यूम है। अब आप कहेंगे भैया ये वॉल्यूम है, इसका करें क्या? केवल वॉल्यूम देख के आपको कभी कुछ समझ में अकेला नहीं आएगा, उसके साथ आपको प्राइस मूवमेंट देखना ज़रूरी है। आइए, ये हमने, अब आप कहेंगे कौन सी कंपनी का चार्ट है? तो भैया ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की किसी कंपनी का चार्ट है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा टेक्निकल एनालिसिस हम किसी भी कंपनी का कर सकते हैं, अब वो कंपनी हो गोल्ड हो, तो हमने न्यूयॉर्क का ये चार्ट उठा लिया क्योंकि समझाने में आसान था। अब आप यहाँ देखिए सर, नीचे वॉल्यूम्स दिए हुए हैं यानी कितना ट्रेड हो रहा है, और ऊपर तो शेयर का मूवमेंट दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अचानक से शेयर का प्राइस जैसे नीचे था और यहाँ से अचानक से बढ़ के ऊपर जाने की शुरुआत हुई। लेकिन अकेला ये प्राइस मूवमेंट काफ़ी नहीं है, इसके साथ आपको नीचे देखना पड़ेगा भैया वॉल्यूम्स कैसे हो रहे हैं, क्या ज़्यादा लोग खरीदने की शुरुआत कर चुके हैं क्या इस शेयर को? तो आप देखेंगे कि देखिए जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने शेयर खरीदने की शुरुआत करी है, उसी टाइम ये शेयर का रेट बढ़ा है। तो ये ज़्यादा वॉल्यूम हो गया। ये दर्शा क्या रहा है? ये बेसिकली दर्शा रहा है कन्विक्शन। ये दर्शा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अब ये शेयर ऊपर जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने एकदम से शेयर खरीदने की शुरुआत की है और साथ ही साथ शेयर का रेट ऊपर गया है। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा शेयर खरीदे गए और शेयर का रेट ऊपर गया,
और कम शेयर खरीदे गए और शेयर का रेट ऊपर गया। कन्विक्शन कहाँ है? कन्विक्शन पहले केस में ज़्यादा शेयर खरीदे जा रहे हैं, ज़्यादा कन्विक्शन है। दूसरे में आप कम शेयर खरीदेंगे और शेयर का रेट ऊपर जाएगा, उतना कन्विक्शन नहीं है, यानी वो ट्रेंड इतना इफेक्टिव नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, एकदम से भाई वॉल्यूम्स बढ़े और साथ में शेयर का रेट बढ़ा, यानी इस तेज़ी पे हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। अगर यही तेज़ी कम वॉल्यूम्स के साथ आई होती तो हम उस पर उतना भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम कहते थे भैया यार ये कन्विक्शन वाला बाय नहीं है, कुछ लोगों ने एकदम से खरीद लिया लेकिन ये सस्टेन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे रेट लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं, लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं, और नीचे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम्स है वो भी सस्टेन्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे आके आपको लगेगा थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया है, यानी अब जो बुल्स थे, जो लोग शेयर बाज़ार को ऊपर लेके जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो थकने लगे हैं। अब उनको शायद लगने लगा है कि यार इससे ऊपर हम रेट नहीं ले जा सकते, यानी वॉल्यूम्स कम होने लगे हैं। अब ये चांस यहाँ पे बन सकता है कि शेयर का दाम गिर जाए, क्योंकि वो कन्विक्शन कम हो गया है। अब आप देखिए, हमने पिछली क्लास में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करी थी, तो अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन हम लगाते तो हम यहाँ पे ही लगाते ना। देखिए, यानी ये जो लाइन है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, शेयर इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था, लेकिन एक बार वो शेयर उसके ऊपर निकल गया तो अचानक से हमने वो रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। यानी हमने यहाँ पे दो इंडिकेटर लगा लिए। पहला इंडिकेटर लगा लिया कि भैया रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, यानी उसके ऊपर जाने की संभावना हो गई है, प्लस वॉल्यूम्स अच्छे थे। अगर इसी प्रकार से हम 10 चीज़ें लगा लें और 10 की 10 चीज़ें या 8 से 9 चीज़ें हमें पॉजिटिव दे दें, तो हमें लगना चाहिए कि हाँ ये ट्रेड सही है, ये हमें करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और कही थी कि शेयर टेक्निकल एनालिसिस हमको बताता है कि सही क्या है और कई बार ये भी बताता है गलत क्या है। तो यहाँ पे आप खरीदो या ना खरीदो, भैया बेचना मत। ये बेचने वाला स्थान तो नहीं था जब ये शेयर का रेट इतना बढ़ गया था। कन्विक्शन की बाई थी, प्लस आपका रेजिस्टेंस टूटा था, तो बाज़ार ऊपर जाने की भयंकर भरपूर संभावनाएं थी। तो कम से कम सही ना करें तो गलत तो ना करें। आइए एक सिमिलर हम चीज़ कहना चाह रहे थे, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी दूसरी कंपनी का चार्ट है, आप देखेंगे अचानक से रेट बढ़ा, भयंकर रेट बढ़ा है ना, बेहतरीन। और आप कहेंगे भैया वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, यानी अच्छी बात है कि रेट भी बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे अचानक से क्या हुआ, ये वॉल्यूम्स जो हैं वो कम हो गए हैं, ये पुराने वाले लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा, और धीरे धीरे आप देखो शेयर का रेट क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में वो कन्विक्शन नहीं बचा है। यानी आप समझें कि जब ज़्यादा खरीदारी होती है और एक डायरेक्शन पकड़ता है बाज़ार, तो वो कन्विक्शन दिखाता है। लेकिन जब वो वॉल्यूम्स कम होने लगते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत होते हैं कि कहीं ना कहीं जिस ट्रेंड में बाज़ार जा रहा था, चाहे वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, अब वो शायद अब वो ख़त्म होने की या बदलाव होने की संभावनाएं आ गई हैं। ये देखिए, ये आज का ही चार्ट है। अच्छा, ये अब हिंदुस्तानी कंपनी है टाटा स्टील भूषण स्टील लिमिटेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट लगा मुझे, तो मैंने आज इसको निकाला है। अब आप देखेंगे शेयर का दाम है, बढ़ रहा है, नीचे हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे खास तौर से देखेंगे कि यार रेट तो अब बढ़ रहे हैं, अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और अगर आप देख पाएँ, कलर कैसा आ रहा होगा आपके वीडियो पे पता नहीं, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अचानक से वॉल्यूम्स बहुत तेज़ बढ़े हैं, यानी एक कन्विक्शन का बाय है। बहुत ज़्यादा लोग इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, यानी ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि अब ये शेयर ऊपर जाना चाहिए। यानी स्मार्ट मनी किस साइड मूव हो रहा है? ये स्मार्ट मनी मूव हो रहा है टाटा स्टील भूषण स्टील लिमिटेड को ऊपर ले जाने में। टाटा स्टील ने भूषण स्टील खरीदा था, इसलिए उसका नाम ऐसा है। आइए इसको, लेकिन क्या यहाँ पर हम खरीद लें? भाई आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल ख़रीद लो, बहुत सारे वॉल्यूम में ख़रीद लेना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। आइए इसको हमने अब थोड़ा सा बड़ा किया। अब आप देखेंगे कि देखिए ये वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब वो पीछे का कहीं आई है। देखिए ये जो लेवल आपको दिख रहा है, पिछली बार इसी लेवल से बाज़ार टूटा है, बहुत सारी खरीदी बिक्री हुई है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये लाइन हमने खींच दी यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि बाज़ार में कन्विक्शन बाय तो है, लेकिन यहाँ पे इसके अगेंस्ट में क्या चीज़ है, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट आएगा। अब यहाँ आपको कॉल लेना पड़ेगा कि भाई एक चीज़ पॉजिटिव है, एक चीज़ कहीं ना कहीं एक हमें चेतावनी सी है कि क्या यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाय करने के लिए संकेत तो ये है कि भैया बहुत तेज़ी से वॉल्यूम बढ़े हैं, कन्विक्शन बाय आई है यहाँ पे, लेकिन एक जो चेतावनी है वो ये है कि यार ये एक सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है, बहुत सारे यहाँ के लोग पहले फंसे हुए होंगे।
तो यहाँ पे वो बेच सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आपको यहाँ फैसला करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या फ़ैसला लूँगा? तो यहाँ पे मैं एक तीसरी चीज़ डालूँगा कि अभी स्टील स्टॉक्स में रैली आई हुई है। स्टील में मतलब आप देखेंगे जो भी स्टील स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है, सब अभी ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं। यानी अब मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस की चीज़ यहाँ ले आया, उसको मैंने सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ क्या करूँगा? यहाँ पे मैं इसको ख़रीद सकता हूँ। अब आप ख़रीदें या ना ख़रीदें, यहाँ टाटा स्टील भूषण स्टील लिमिटेड को बेचना तो कम से कम नहीं है। होपफुल हैं हम कि कहीं ना कहीं ये टाटा स्टील भूषण स्टील लिमिटेड काफ़ी ऊपर जाएगा। आइए अब अपोजिट देखते हैं। अभी तक तो हमने बात की कि ज़्यादा भाई वॉल्यूम था और शेयर ऊपर गया। अब क्या है? अब ज़्यादा वॉल्यूम है और शेयर नीचे आया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्रिपल टॉप है जो हमने पिछले लेक्चर में चर्चा करी थी। ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल था, कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था ये स्टॉक और गिरा है, अच्छा खासा गिरा है। लेकिन क्या साथ ही साथ वॉल्यूम्स हैं? तो आप देखेंगे भैया वॉल्यूम्स भी हैं, यानी ये कन्विक्शन के साथ गिरा हुआ स्टॉक है। इसमें अच्छा कम वॉल्यूम के साथ गिरा होता तो हम कह देते नहीं भैया कन्विक्शन नहीं है, शायद ये डायरेक्शन गलत दिखा रहा है, वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या ये तो ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया। अच्छा अगेन हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मार्केट जो है ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है। हाँ, जब यहाँ नीचे लेवल पे रहते हुए वॉल्यूम्स कम होने लगेंगे तब एक चांस आ सकता है कि रिवर्सल आ जाए। ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कभी भी कोई चीज़ गिर रही है या बढ़ रही है तो रिवर्सल नहीं आएगा साहब, वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। आइए एक और हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया शेयर है, ऊपर रेट था, यहाँ से एकदम से गिरा, गैप डाउन ओपनिंग दी है भैया, भयंकर गैप डाउन। और यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम भयंकर बढ़ा है, यानी ये कन्विक्शन के साथ सेल हुआ है, यानी इसके ऊपर अभी एकदम से जाने की संभावनाएं कम है। इस रेट पे ख़रीदना समझदारी नहीं होगी, बेचें या ना बेचें, आप ख़रीदना तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये गिरा है। हमें फिर आगे चल के देखना पड़ेगा कि अब वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं और शेयर गिर रहा है या कम होते जा रहे हैं। अगर शेयर के वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो वो एक रिवर्सल का संकेत देगा। आइए एक इंटरेस्टिंग आपके साथ आंकड़ा शेयर करते हैं। ये हमने एनएससी की वेबसाइट से आंकड़े निकाले 23 अप्रैल 2021 के। अब आप कहेंगे यार कंपेयर करना पड़ेगा ना कि आपके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, तो आप कैसे निकालोगे? तो पिछले एक हफ्ते का एवरेज, 1 वीक या 2 वीक का एवरेज निकाल सकते हैं आप, चाहें तो 1 महीने का भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो जैसे अब आप देखेंगे जो पहली कंपनी है, अब यहाँ का जो वॉल्यूम हुआ है वो 6,38,000 शेयरों का हुआ है और ऑन एन एवरेज 1 वीक का जो ट्रेडिंग होती थी 15,000 शेयरों की ट्रेडिंग होती थी, यानी 41 टाइम्स ट्रेडिंग हो रही है इस शेयर में। यानी नॉर्मल 15,000 शेयरों का ट्रेड होता था, हफ्ते भर से देख रहे थे और अचानक से 6,38,000 का शेयर हो गया। या 2 हफ्ते का अगर हम देखें तो 22,000 शेयर्स की 22,500 शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम था, अचानक से वो 6,38,000 हो गया। यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, यानी अचानक से इतना वॉल्यूम क्यों चेंज हुआ है? यानी या तो कुछ पॉजिटिव आया है या तो कुछ नेगेटिव आया है। तो वॉल्यूम्स जब बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि कुछ होने वाला है। अब वो क्या होने वाला है वो आपको देखना पड़ेगा। नीचे देखिए जीपी पेट्रोलियम्स है, अब देखिए इसका एवरेज वॉल्यूम 27,000 का था एक हफ्ते का और वो अचानक से 11 लाख हो गया। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 41 टाइम्स वॉल्यूम हो गया। यहाँ आप देखेंगे 2 वीक का अगर हम एवरेज ले लें 33,000 था, वो 33 गुना हो गया। आइए इसका चार्ट देखते हैं जीपी पेट्रोलियम्स का। ये 23 तारीख का चार्ट है, 23 अप्रैल 2021 का। अब आप यहाँ पे देखिए साहब कि रेट कितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ा है और साथ ही साथ अगर हम देख पाएँ कि वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से ऊपर गए। देखिए नीचे कितने छोटे छोटे वॉल्यूम है, यानी क्या ये कन्विक्शन बाय है? ये कन्विक्शन बाय हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगेन खतरा क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे, इसमें अगर हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के चार्ट हम ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है यहाँ थोड़ा हमको रेजिस्टेंस दिखे। देखिए इस वाले रेट से पिछली बार गिरा है, इस वाले रेट से पिछली बार गिरा है, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन है, तो ठीक है। लेकिन एटलीस्ट हमको समझ में आता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमको ख़रीद लें, अच्छी बात है, कम से कम बेचें ना इस एरिया में। तो टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी यही होती है कि वो सही चीज़ बताता है लेकिन कम से कम आपको गलत करने से तो रोक लेता है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्या चेंजेस चाहिए इस वीडियो में उसके बारे में हमको बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।